दोस्तों, आज हम एक ऐसे खत्ते का जायजा लेने वाले हैं जो इतना वसी और इतना हैरत अंगेज है कि वहां आम जोग्राफिया के उसूल ही फेल हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की, एक ऐसा मुल्क जिसकी वसअत और उसमें मौजूद तनव्वो वाकई दिमाग को घुमा देने वाला है। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के इस नाकाबिले यकीन और हक़ाइक़ से भरपूर सफ़र का आगाज़ करते हैं। जरा इस हैरानकुन मवाज़ने पर गौर कीजिए। रूस का कुल रकबा 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम साइज़ की बात करें तो रूस हमारे निज़ाम शमसी के बौने सैयारे यानी प्लूटो से भी बड़ा है। बिल्कुल सच सुना हमने, एक ज़मीन पर मौजूद मुल्क का साइज़ बाकायदा एक सैयारे से ज़्यादा है। ये तो बस इस मुल्क के नाकाबिले यकीन साइज़ का एक छोटा सा ट्रेलर है। इस वसअत का असल अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस पूरे 11 टाइम जोन्स पर फैला हुआ है। जरा तसव्वुर करें, जब गारे हुकूमत मास्को में दिन की तेज रोशनी होती है तो ऐन उसी वक्त मुल्क के दूसरे सिरे पर गहरी और अंधेरी रात छाई होती है। वक्त और फासले का इतना ज़बरदस्त फ़र्क पूरी दुनिया में किसी और खत्ते में देखने को मिलता ही नहीं। अब जहां इसका साइज इतना हैरानकुन है, वहीं कुछ हक़ाइक़ तो बिल्कुल ही अनोखे हैं। सोचने की बात है, क्या कोई ऐसा शहर हो सकता है जहां 20,000 मर्द रहते हों और एक भी औरत ना हो? रूस के इलाके एलेक्जेंडोस्क में बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल ये एक न्यूक्लियर आबदोज बेस का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये एक इंतहाई हसास और मखसूस इलाका बन जाता है। ये रूस की असली और तस्वीराती इंतहाओं की एक बड़ी शानदार मिसाल है। वैसे जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो रूस में एक बड़ा ही दिलचस्प तजाद पाया जाता है। इसका 70% रकबा एशिया में आता है, जिसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, और सिर्फ 23% यूरोप में है। लेकिन हैरत की बात मालूम है क्या है? मुल्क की 14,60,00,000 की आबादी, जिनका लिटरेसी रेट 99.7% है, उनका ज़्यादातर हिस्सा इसी 23% वाले यूरोपीय हिस्से में रहता है। इतने वसी रकबे का एक और नतीजा ये भी है कि रूस की सरहदें 14 मुख्तलिफ ममालिक से जा टकराती हैं। नॉर्वे और फिनलैंड से लेकर चीन और नॉर्थ कोरिया तक सब इसके पड़ोसी हैं। और यहीं एक और बड़ी ज़बरदस्त बात सामने आती है। लेनिनग्राड नाम का एक अलग थलग हिस्सा है जो रूस की मेनलैंड से बिल्कुल कटा हुआ है। इस अजीबोगरीब पोजीशन की वजह से रूस की सरहदें पोलैंड और लिथुआनिया से भी जा मिलती हैं। रुकबे और जोग्राफिया की इस हैरानकुन कहानी के बाद अब हम रूस की ना टूटने वाली मईशत और जबरदस्त अस्करी ताकत की तरफ बढ़ते हैं। आलमी सतह पर लगाई गई शदीद तरीन पाबंदियों के बावजूद ये आदाद शुमार बहुत कुछ बोलते हैं। रूस की जीडीपी $2.5 ट्रिलियन है, जो उसे दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी मईशत बनाती है। इतनी मजबूत मईशत का फायदा यह है कि वहाँ तालीम ज़्यादातर मुफ्त है, साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़बरदस्त फोकस है, और शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात भी बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं। और इस मुआशी इस्तेहकाम का असर राज क्या है? वो दरअसल रूस के बेपनाह कुदरती वसाइल में छुपा है। ये मुल्क गंदम की पैदावार में तीसरे, गैस के ज़खायर में दूसरे और तेल के ज़खायर में चौथे नंबर पर आता है। तेल के 31 अरब टन के महफूज ज़खायर की वजह से आलमी मार्केट में कीमतें कितनी ही चूना बढ़ जाएं, रूस में पेट्रोल हमेशा इंतहाई सस्ता रहता है, और यही चीज़ इन्हें आलमी मुआशी झटकों से काफ़ी हद तक महफूज रखती है। अब जब हम ताकत की बात कर ही रहे हैं तो इसकी फौजी सलाहियत को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? 13,20,000 की एक्टिव फौजी तादाद के साथ इसे दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर फौज माना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे तकरीबन 35 लाख रिजर्व फौजियों की एक बहुत बड़ी बैकअप फोर्स भी मौजूद है, जो वाकई रूस को आलमी मंजरनामे में एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बना देती है। ताकत का एक और अहम मगर थोड़ा खौफनाक पहलू ये है कि रूस के पास तकरीबन 5,496 एटमी हथियार मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ रूस और अमेरिका के हथियारों को मिला लें तो ये दुनिया के कुल एटमी हथियारों का 87% बन जाते हैं। और इसके साथ साथ इनका मशहूर डिफेंस सिस्टम S-500 उन्हें आज की जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी की सफ़े अव्वल में ला खड़ा करता है। आर्मी सियासत और मईशत से थोड़ा हटते हैं और अब एक बिल्कुल ही खालिस इंसानी तजुर्बे की तरफ चलते हैं, यानी दुनिया का अजीम तरीन रेलवे का सफ़र, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। मानिए या ना मानिए, ये सिर्फ एक ट्रेन का सफ़र नहीं है, बल्कि अपने आप में एक मौजज़ा है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक ये 9,000 किलोमीटर तवील सफ़र 6 से 7 दिन में तय होता है।
1916 में शुरू होने वाली इस ट्रेन में बैठकर 11 टाइम जोन से गुजरना और खिड़की से बाहर खून जमा देने वाली सर्दी और बेफरेब कुदरती मनाजिर को देखना, वो भी सिर्फ 16,000 रुपए के टिकट में, ये यकीनन जिंदगी भर ना भूलने वाला तजुर्बा है। साइबेरिया के उन वसी और सर्द मैदानों से निकलकर अब हम रूस के शानदार शहरों और उनसे जुड़ी कुछ गहरी और तारीख दास्तानों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट बासिल कैथेड्रल की, जो रेड स्क्वायर की असल पहचान है। प्याजनुमा गुंबदों और शोख रंगों वाली ये इमारत देखने में इतनी खूबसूरत लगती है जैसे हम किसी डिज्नीलैंड में खड़े हों, लेकिन इससे जुड़ी दास्तान इतनी ही खौफनाक है। मशहूर है कि जिन माहिरीन ने इसे तामीर किया था, बाद में उनकी आंखें निकाल दी गई थीं ताकि वो जिंदगी में दोबारा कभी इतनी खूबसूरत इमारत ना बना सकें। वैसे मॉस्को बज़ाते खुद एक शाहकार शहर है। यहाँ के मेट्रो स्टेशंस आम स्टेशंस नहीं बल्कि किसी अजीम शान महल जैसे लगते हैं। यहाँ तारीफी क्रेमलिन मौजूद है, जहाँ आज भी व्लादिमीर लेनिन का जसद खाकी महफूज है। 1955 की बनी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी किसी 5 स्टार होटल का मंजर पेश करती है, और इन सब कमालात के साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ भी इंतहाई शानदार और मुतहर्रिक है। और मॉस्को से बुलेट ट्रेन पकड़ें तो सीधा सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा जा सकता है। नॉर्थ पोल के करीब होने की वजह से इसे आधी रात के सूरज का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रात 12 बजे भी आसमान पर रोशनी देखी जा सकती है। यहाँ का विंटर पैलेस तो ऐसा है कि देखने वालों को पूरी तरह अपने शहर में जकड़ लेता है। इन जदीद और खूबसूरत शहरों की सैर के बाद अब हम इस मुल्क की एक ऐसी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं जो इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त का असल इम्तिहान लेती है, यानी रूस की खून जमा देने वाली सर्दी। -71 डिग्री सेंटीग्रेड, जी हाँ -71। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ मौसम किस कदर शदीद हो सकता है। उमियाकोन नामी गांव दुनिया का सर्दतरीन रिहायशी इलाका माना जाता है। यहाँ सर्दी का ये आलम होता है कि पलकें झपकाते ही उन पर बर्फ जम जाती है और जानवर तक बर्फ बन जाते हैं। इसके बावजूद मकामी लोग इस इंतहाई सख्त माहौल में मछली खाकर और बर्फ पर चलने वाली कश्तियों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। ये इंसानी लचक और हिम्मत की एक बेहतरीन मिसाल है। अब जहन में ये सवाल आता है कि क्या इस इतने बड़े और पुरस्कार मुल्क को हम करीब से देख सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। एक सयाह के तौर पर वहां पहुंचने का तरीक़ाकार कुछ यूं है। सबसे पहले एक टूर ऑपरेटर से दावतनामा हासिल करना होता है, अपना एक मजबूत बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, फिर ऑनलाइन दस्तावेज़ात जमा करवाकर 20 से 35 दिन का इंतजार करना होता है। बस ये चंद अमली कदम उठाकर इस दिलफरीब मुल्क का वीज़ा हासिल किया जा सकता है। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रूसी लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दरअसल ये मुल्क इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है कि मकामी लोग छुट्टियां गुजारने के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक में जाने के बजाय अपने ही मुल्क के लामहदूद हिस्सों में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी सकाफत में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत हासिल है, यहाँ तक कि वो अपने मुखालिफिन के सामने भी बेहतरीन खाना पेश करते हैं, जो उनके नज़दीक दोस्ती और अमन का एक बड़ा ही मुनफरिद तरीका